बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मून वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना चैनल मून वज़ाइफ की जानिब से आपके लिए माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का बहुत ही प्यारा बहुत ही ख़ास वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र इस्लामी साल का दूसरा महीना है और जिस तरह बाकी महीने बरकतों रहमतों वाले हैं, इसी तरह सफ़र का महीना भी रहमतों और बरकतों वाला है। तो जो लोग इस माह मुबारक को मनहूस कहते हैं वो इस गलती और फजूल बात से परहेज़ करें। तो नाज़रीन, क्योंकि कुरान पाक में भी इस महीने के बारे में जिक्र किया गया है और कई अहादीस भी मरवी हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के बारे में बहुत ख़ास वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं कि इस वजीफ़े के कर लेने की ताकत ऐसी है कि इस वजीफ़े को अगर आप कर लेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल पूरा साल आपको इतना रिज़्क आता होगा कि कभी वो रिज़्क ख़त्म ना होगा। तो सबसे पहले तो मैं अपना वजीफ़ा बताने से कबल अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करती हूँ जिन्होंने अभी अभी हमारा चैनल ज्वाइन किया है वो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि हर नया आने वाला वजीफ़ा सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से खैरियत से होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के नेक और जायज़ मकासद पूरे फरमाए और दुख तकलीफ दूर फरमाए और हमें 5 वक्त की नमाज के साथ कुरान पाक पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए। तो आए हम सब मिलकर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। तो नाज़रीन, आज का जो ख़ास अमल है बहुत ही प्यारा बहुत ही ख़ास माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना है जो हमारे दरमियान शुरू हो चुका है। तो अल्लाह तबारक व तआला इस प्यारे से महीने में अपने बंदों से कहता है कि ऐ इब्ने आदम, ज़माने को बुरा भला कहकर मुझे तकलीफ़ देता है, हालांकि ज़माना तो मैं ही हूँ, निज़ाम कायनात मेरे ही हाथ में है। ज़माना जाहिलियत में लोग सफ़र के महीने को मनहूस कहते और इस माह में शादी नहीं करते थे और कहते थे कि इस माह में आसमान से बलाएं उतरती हैं, जो कि एक गलत और फजूल बात है। यही हाल आजकल की आवाम का भी है। चुनांचे इस मुताल्लिक अहादीस भी मरवी हैं कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना बीमारी मुतादी है और ना उल्लू और ना मंजल बरज कमर ना सफ़र। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वला सफ़रा यानी सफ़र मनहूस नहीं। अवाम इस महीने को बलाओं हवादिस और आफात का महीना जानते हैं। ये एतकाद भी बेअसल व बातिल है। बाज़ लोग सफ़र से पेट के कीड़े या सांप मुराद लेते हैं। तो नाज़रीन, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, जबकि हदीस में मरवी हो चुका है कि सफ़र का महीना मनहूस नहीं है। तो इस प्यारे से महीने को जिस तरह बाकी महीने मुबारक अल्लाह तबारक व ताला की नाजिल करदा किताब में बाकी महीनों को फजीलत हासिल है, इसी तरह माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को भी अपनी जगह पर एक ख़ास अहमियत हासिल है। तो इस प्यारे से महीने में आपने एक वजीफ़ा करना है। इस वजीफ़े की बहुत ज़्यादा बरकतें हैं, बहुत ज़्यादा खासियत है। तो जो भी इस वजीफ़े को कर लेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल पूरा साल उसके घर से रिज़्क कभी ख़त्म ना होगा। तो नाज़रीन, आपने क्या करना है कि माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र जैसे ही शुरू होगा आपने 3 खजूरें ले लेनी हैं। 3 खजूरें अपने सामने रख कर इस पर आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी हर एक खजूर पर अलग अलग से पढ़ना है। इसी तरह आपने दरूद पाक पढ़ने के बाद एक खजूर उठानी है और इस पर आपने 100 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। इसी तरह फिर दूसरी खजूर उठानी है, इस पर भी आपने इसी तरह 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर सूरह कौसर 100 मरतबा पढ़नी है। फिर तीसरी खजूर पर भी यही अमल दोहराना है।
یہ آپ نے عمل کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ افضل اس کا وقت صبح کے وقت ہے۔ اگر آپ صبح فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کر لیں تو بہت بہتر ہے اور بہت زیادہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ ان تینوں کھجوروں کو آپ نے لے کر یا کسی چھوٹے بچے کو یا کسی مسکین یا غریب یا جو بھی آپ کو نظر آتا ہے، آپ کی نظر میں ہے، ان کو آپ نے یہ 3 کھجوریں کھلانی ہیں۔ گھر کا کوئی فرد بھی کھا سکتا ہے، لیکن آپ اگر اسے کسی ایسے بندے کو کھلاتے ہیں جو بہت زیادہ ضرورت مند ہو تو اس کی برکت اتنی زیادہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر سے رزق کی فراوانی کر دے گا اور آپ کے جو بھی معاشی مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، وظیفہ آپ نے بہت دھیان سے کرنا ہے۔ اس کو جس طریقے سے بتایا گیا ہے اس کو بالکل اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں ہمارا آج کا یہ عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔